दोस्तों, सामान्यतः मैं राजनीति पर नहीं बोलता, लेकिन इस बार जो मामला चल रहा है उस पर चुप रहना बहुत मुश्किल है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि इस केस में मैं भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ हूँ, क्योंकि मामला सिर्फ प्रेम प्रसंग का नहीं बल्कि इसमें चरित्र हनन और ब्लैकमेलिंग की बू साफ साफ नजर आती है। सोचिए, एक दलित वर्ग से आने वाला बिल्कुल साधारण परिवार का लड़का आज संसद तक पहुँचता है। चंद्रशेखर भाई ने बहुत मेहनत से अपनी पहचान बनाई है, युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही कोई दलित नेता ऊपर उठता है वैसे ही कुछ ताकतें उसकी छवि खराब करने में लग जाती है। आज वही ताकतें महिला कार्ड खेल रही है। अब मैं 3 ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला, चंद्रशेखर आजाद का पूरा डेटा इंटरनेट पर उपलब्ध है। हर कोई जानता है कि वे शादीशुदा है, तो रोहिणी को भी ये जानकारी थी। अब सवाल उठता है कि अगर ये सब पता था तो फिर प्रेम प्रसंग शुरू करने की जरूरत क्या थी? क्या ये सच्चा प्यार था या पहले से कोई प्लानिंग थी? दूसरा, कौन सा प्रेमी या प्रेमिका अपनी साथी की वीडियो कॉल रिकॉर्ड करता है? सच्चे प्रेम में लोग खास लम्हों को दिल में कैद करते हैं, कैमरे में नहीं। या तो हर समय रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट लेना और शेयर करना। इससे साफ नजर आता है कि शुरू से ही सल कपट मौजूद था। तीसरा, आखिर रोहिणी घावरी जी चाहती क्या है? अगर वो सच में चंद्रशेखर से प्रेम करती थी तो फिर चाहे वह साथ रहे या ना रहे कभी उसका बुरा नहीं चाहती। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि रोहिणी चाहती थी कि चंद्रशेखर आजाद को सजा मिले, उनकी छवि खराब हो और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। क्या ये प्रेम है? नहीं, ये साफ साफ ब्लैकमेलिंग है। आइए अब कुछ तथ्यों पर ध्यान दें जो सोचने पर मजबूर करता है। रोहिणी लगातार भाजपा नेताओं और समर्थकों के साथ देखी गई है, तो सवाल उठता है, ये प्रेम था या कोई साजिश? अगर प्रेम था तो हर बात का सबूत इकट्ठा करना क्यों जरूरी था? प्रेम तो भरोसे पर टिका होता है, सबूत इकट्ठा करने पर नहीं। हर इंसान को कभी ना कभी प्रेम होता है, लेकिन सोचिए, क्या आप अपनी प्रेमी प्रेमिका की लगातार रिकॉर्डिंग करेंगे? अगर हाँ, तो ये प्रेम नहीं, ब्लैकमेलिंग का हथियार है जो चंद्रशेखर आजाद के साथ हो रहा है। यहाँ तक कि जब चंद्रशेखर आजाद लेमन टी या कोई और ड्रिंक पी रहे थे तो रोहिणी ने उसे शराब बताकर बदनाम करने की कोशिश की। तो बताओ, ये कैसी मोहब्बत है जिसमें इंसान की इमेज डैमेज करना ही मकसद हो? हाँ, चंद्रशेखर आजाद से गलती हुई है, वे शादीशुदा होते हुए भी इस मामले में फंसे, लेकिन यहाँ उनका 10% दोष है। लेकिन असली गलती रोहिणी की 90% है, क्योंकि उसने जानबूझकर सबूत इकट्ठा किए, रिकॉर्डिंग की, स्क्रीनशॉट शेयर किए और मीडिया में बार बार प्रचार किया। अगर सच्चा प्रेम होता तो वह चुप रहती, न कि पब्लिसिटी स्टंट करती। दोस्तों, सवाल आपसे है, अगर आपकी प्रेमी प्रेमिका आपके साथ हर चैट की स्क्रीनशॉट ले, हर कॉल की रिकॉर्डिंग करे, तो आप उसे सच्चे प्यार कहेंगे या पब्लिसिटी? कमेंट में जरूर बताएं। क्या यह वाकई में प्रेम है या कोई फंसाने और छवि खराब करने का खेल? तो दोस्तों, मेरी नज़र में इस पूरे मामले में चंद्रशेखर बहुत ज्यादा सही है। उनकी गलती 10% है, लेकिन रोहिणी की गलती 90%। चंद्रशेखर ने चुप्पी साध ली, लेकिन रोहिणी लगातार उनके चरित्र हनन कर रही है। और अंत में बस एक बात, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि दलित नेतृत्व को दबाने की कोशिश भी है, और हम सबको इस साजिश को पहचानना होगा।